टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, वेरिएशन कर्व पढ़ लिया था इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। और जनरल डिस्कशन पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइट का क्या चेंज होता है इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। तो देखिए जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो अब हम वेरिएशन कर्व पढ़ेंगे कि क्या चेंज होता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक हो गया गाइज। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज होता है, जब हम आपका डाइल्यूशन करते हैं ना, तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, उसमें स्टीपली इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक हो गया, ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। ये इंक्रीमेंट किससे गिवन होता है, कि इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। उसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम, ठीक हो गया, माइनस ए इंटू सी की पावर हाफ, ठीक हो गया, मतलब अंडर रूट सी होता है, ओके। अब देखिए ये हमारी क्या है, मतलब इंक्रीमेंट तो होगा मोलर कंडक्टिविटी में इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। एक इक्वेशन गिवन है, ठीक हो गया, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद नेगेटिव स्लोप, ओके। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा नॉट एम है, ठीक है, और हमारा स्लोप क्या है, माइनस ए हो गया, ठीक हो गया। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं स्टूडेंट्स इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, KCl NaCl, ओके। तो देखिए किसके y क्या है बेटा, मेरा लैम्डा नॉट लैम्डा में, ठीक है, और हमारा आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, c की पावर हाफ हो गया, ठीक हो गया। तो देखिए क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, तो ये ऐसे आएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता, थोड़ा इंक्रीमेंट आता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, हो गया KCl का, ओके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा इंटरसेप्ट क्या हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हमारा लैम्डा नॉट एम हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक हो गया। और जो हमारा स्लोप है ना, स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, माइनस ए, स्लोप क्या है हमारा, m इक्वल्स टू माइनस ए, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो माइनस ए है ना, ए एक कांस्टेंट है, क्या है, वेयर ए इक्वल्स टू, यहां पर देखो इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट हमारा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम, और हमारा स्लोप क्या हो गया स्टूडेंट्स, माइनस ए, ठीक हो गया। वेयर ए इज कांस्टेंट है, ए क्या है, ए इज कांस्टेंट है बेटा जी, ठीक हो गया। ए हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्या, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज मतलब उसमें कितने कैटायंस प्रोड्यूस हुए और कितने एनायंस प्रोड्यूस हुए, ए की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर। तो देखिए ए क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ ए डिपेंड अपॉन, दैट इज जैसे NaCl हो गया, ठीक है, KCl हो गया, ओके, MgCl2 हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें कैटायंस कितने हैं, 1 कैटायन, इसमें कितने हैं, 1 एनायन, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी ये ए की वैल्यू, K में +1 और -1, Mg में +2 हो गया और -1। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आप समझ चुके हो, ठीक हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जो एक कोलेराउस जो साइंटिस्ट था ना, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक हो गया, वो हम चेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए कोलेराउस लॉ, ठीक है, कोलेराउस RAUSCH। तो कोलेराउस एक साइंटिस्ट था, तो इसने क्या ऑब्जर्व करा, इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, ठीक है। तो उसने ना कुछ रेगुलरिटीज ऑब्जर्व करी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है। उसने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, ठीक हो गया, जैसे NaX KX का डिफरेंस लिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस थे ना, उनमें उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी ना, वो लगभग सिमिलर आ रही थी। तो देखिए क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स, ये कोलेराउस ने ऑब्जर्व करा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी ना स्टूडेंट्स, वो KBr, ठीक हो गया, उसमें डिफरेंस ऑब्जर्व करा लैम्डा नॉट एम और आपका NaBr में, ठीक हो गया। ये इसके बराबर आया लैम्डा नॉट एम, ठीक है, ध्यान से समझते जाना है, KCl माइनस लैम्डा नॉट एम
NaCl। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इक्वल्स टू किसके बराबर आया, लेमडा नॉट m, ओके, के आई माइनस लेमडा नॉट m, ओके, के आपका के नहीं सोडियम NaI, ठीक है। ये लगभग कितनी आई, क्या आया इनका डिफरेंस, लगभग आया 23.4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इज दैट क्लियर। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आया। अब इसने क्या करा, इसमें तो सोडियम यानी कैटायंस डिफरेंट थे, अब इसने सेम कैटायंस के लिए लिया, तो इसने क्या आया, देखिए इसका डिफरेंस ऑब्जर्व करा इसने, लेमडा नॉट m NaBr, ध्यान से समझते जाना है, माइनस लेमडा नॉट m NaX NaCl को ऑब्जर्व करा, ठीक है, इक्वल्स टू ये बराबर आया लेमडा नॉट m KBr माइनस लेमडा नॉट m KCl इक्वल्स टू अप्रॉक्स इक्वल्स टू आया 1.8 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने कोलेराउस ने एक लॉ प्रोड्यूस करा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन कोलेराउस प्रोड्यूसेस ए लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या कहा गया इसको, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, ध्यान से समझना है, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक हो गया। इसको क्या कहा गया, कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो इस लॉ के अनुसार क्या लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, वो उसके इंडिविजुअल कैटायन और इंडिविजुअल एनायन के समेशन के बराबर होती है। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आ गई बात। कोलेराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल कैटायंस और एनायंस के समेशन के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब देखिए हम एग्जांपल करते हैं इसका, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स आपको, ओके। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, जैसे एक NaCl हो गया हमारा, तो लेमडा नॉट m मतलब NaCl के लिए क्या होगा, NaCl इक्वल्स टू लेमडा स्मॉल लेमडा नॉट Na पॉजिटिव, ओके, प्लस स्मॉल लेमडा Cl माइनस, इसके इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के समेशन के बराबर होती है, ठीक हो गया ये। अब देखिए अगर मैं जनरल केस लेता हूं, इन जनरल, ओके, मैं ये मान रहा हूं किसी इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें न्यू प्लस कैटायंस में वो डिसोशिएट होता है, ठीक हो गया, और एंड न्यू माइनस नेगेटिव एनायन में वो डिसोशिएट होता है, ठीक हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला लेमडा नॉट m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल लेमडा, ठीक हो गया, न्यू प्लस, ठीक, लेमडा m प्लस न्यू माइनस लेमडा नॉट m, ओके, सॉरी m नहीं पॉजिटिव, ठीक है, स्मॉल लेमडा नॉट नेगेटिव, ठीक है, वेयर, अब यहां पर ये क्या है, वेयर लेमडा नॉट पॉजिटिव क्या है, कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और लेमडा नॉट माइनस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो इसी के साथ कोलेराउस लॉ खत्म हुआ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। जब तक रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम ऑब्जर्व करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस को, ठीक हो गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ऑब्जर्व करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम केस ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, ध्यान से समझो। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ले रहा हूं एसिटिक एसिड, ठीक है, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एसिटिक एसिड के केस में एट हायर कंसंट्रेशन पर।
एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब उसकी हायर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एट हायर कंसंट्रेशन पर उसका जो डिग्री आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत कम होता है, इज वेरी लेस होता है। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन पर बहुत कम होता है। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, डाइल्यूशन कर रहा हूं। ऑन डाइल्यूशन अब क्या हो गया, उसका जो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन, यानी जितने नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएट होने थे डाइल्यूशन करने पर वो बढ़ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी जैसे ही मैं डाइल्यूशन करूंगा। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी वही होता है ना, आपको पता है कि एक टाइप की कंडक्टेंस होती है जो वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑक्युपाई करता है, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक हो गया। ओके, तो देखिए मैंने आपको ये बताया, एट हायर कंसंट्रेशन पर द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज वेरी लेस, हेंस इट कैन नॉट डिसोशिएट। अपॉन डाइल्यूशन its volume increases and also the ions per unit and the ions which dissociates also increases। ठीक हो गया। तो अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, अब देखिए क्या होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो ग्राफ देखिए कैसे आएगा। ये कंसंट्रेशन है, ये मेरा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है। तो देखिए एसिटिक एसिड का है, पहले कंसंट्रेशन क्या है, देखिए ध्यान से समझो भाई, पहले कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत कम है। अब देखिए कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब एक जीरो पर ध्यान रखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो तब देखिए स्टीपली इंक्रीज करेगा ये ग्राफ। ठीक हो गया। तो ये ग्राफ किसके लिए आता है, हमारा एसिटिक एसिड के लिए। ओके, तो देखिए इसका मतलब ध्यान से समझो, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब कंसंट्रेशन जीरो है और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, नहीं हो गया। इसका मतलब एसिटिक एसिड डिसोशिएट, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया होगा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई होगी, नहीं होगी, क्योंकि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई होगी। बट जब कंसंट्रेशन जीरो हुई, जब कंसंट्रेशन, अब देखिए कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, अब कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, इसका मतलब जो कंडक्टेंस अब जो ऑब्जर्व होगी वो बहुत कम होगी। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पूरा हो गया, बट जो अब कंसंट्रेशन हम ऑब्जर्व करेंगे वो बहुत, क्योंकि कंसंट्रेशन जीरो हो गई तो अब जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाती। ओके, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब इसको हम समझने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको अच्छे से क्या समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये जो केस मैंने बताया, जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो तब क्या चेंज आता है। ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इतनी बात हम समझ गए, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो इसका मतलब वो पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं, एक मैंने कंसंट्रेशन ली एट एनी कंसंट्रेशन पर। अब देखो जो अल्फा निकलेगा ना स्टूडेंट्स, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कैसे निकलेगा, वो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, आपका ये समझ सकते हो आप, डिवाइड से निकलेगा। मतलब वो उसका क्या होगा, अल्फा कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए मैं कहां पे था, मैं था अल्फा पर। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो ये क्या होता है, ये इसके क्या होता है आपका, ये इसके डिवाइड में चले जाता है। तो अल्फा निकालने के लिए अल्फा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अल्फा कैसे निकलेगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक हो गया, ध्यान से समझते जाना आपको, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर होगा। ठीक हो गया, यानी
मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, अब मैं इसको रब करता हूं, अब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने ये सीख लिया हमारा अल्फा कैसे आया। ठीक है, तो अल्फा क्या हुआ, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक हो गया, ये रेशियो के बराबर था। अब देखिए हमें ये पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अल्फा क्या होता है, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। ओके, तो देखिए अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, तो सी इंटू लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक हो गया, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, सी इंटू लैम्डा स्क्वायर एम अपॉन लैम्डा नॉट एम स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इंटू लैम्डा एम, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी इंटू लैम्डा स्क्वायर एम अपॉन लैम्डा नॉट एम इंटू लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो किसी इलेक्ट्रोलाइट की और मोलर कंडक्टिविटी पता हो, तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात क्लियर है? तो देखिए हमने दोनों का केस पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी केस पढ़ा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी केस पढ़ा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है एप्लीकेशंस ऑफ कोलेराउस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलेराउस लॉ, कोलेराउस लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन पढ़नी है हमें कोलेराउस लॉ की। तो देखिए पहली एप्लीकेशन ये है कि हम कोलेराउस लॉ का यूज करके, कोलेराउस लॉ का क्या था, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज कर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर फाइंडिंग आउट, पहली एप्लीकेशन क्या होगी, फॉर फाइंडिंग आउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक हो गया, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? अब जो सेकंड होगी हमारी, सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारी है, देखिए अगर मुझे स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, अगर मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लग जाए और मोलर कंडक्टिविटी पता लग जाए, तो मैं इसकी हेल्प से अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। तो अल्फा मुझे मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, तो अल्फा की मदद से मैं किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो सेकंड क्या होगी, फॉर डिटरमाइनिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर डिटरमाइनिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।